गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि प्रायिकता के बारे में बात किया था। प्रायिकता का हम लोग परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ क्वेश्चंस क्या किए थे हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उस प्रायिकता से रिलेटेड 15 जो आपका अध्याय है, चैप्टर है, उसका प्रश्नावली 15.1 का कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्नावली कितना है, 15.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें बोलता है कि एक क्रिकेट में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 36 गेंद में 6 बार क्या करती है, चौका मारती है। 36 गेंद में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या है, ये ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। सिंपल सा सोल्यूशन है क्वेश्चन। क्या है, महिला बल्लेबाज है, उसने कितना बॉल में, 30 बॉल में, मतलब 30 बॉल खेलती है, उसमें से 6 बॉल को क्या मारती है, चौका मारती है। तो 6 बॉल को चौका मारती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि चौका ना मारे जाने की क्या प्रायिकता है, मतलब चौका ना मारे जाने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या जानते हैं, हमने प्रायिकता का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, पीई बराबर क्या जानते हैं, अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, यही तो जानते हैं ना, घटना घटी है बटे अनुप्रयोगों की कुल संख्या होता है। अनुप्रयोगों की कुल संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुप्रयोग क्या है, तो यहाँ पे अनुप्रयोग क्या है, वो आपका 30 बॉल खेलने का अनुप्रयोग है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 36 लिखा गया है, यहाँ पे ये 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रयोग क्या है, तो यहाँ पे 30 बॉल खेलना ही क्या है, अनुप्रयोग है। तो कुल कितना बार बॉल वो खेल रही है, तो कुल 30 बॉल खेल रही है। तो यहाँ पे नीचे जो हो जाएगा आपका अनुप्रयोगों की कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, 30। अब 30 बॉल खेलने के बाद वो 6 बॉल पर चौका मार रही है, 6 बॉल पर चौका मार रही है। लेकिन हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, प्रायिकता क्या निकालना है, चौका ना मारे जाने की क्या प्रायिकता है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना बॉल ऐसे है जिसमें वो चौका नहीं मारती है, चौका नहीं मारती है। तो अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, तो घटना कौन सा घटी है, तो चौका नहीं मारी है, चौका नहीं मारी है, वही घटना तो हो जाएगा ना, यहाँ पे मारी है। ठीक है, तो समझो चीज़ को, यहाँ पे कुल हम लोग कितना बॉल खेलती है, 30 बॉल, और 6 बॉल पर चौका मारती है। तो कितना बॉल पर नहीं मारती है, तो नहीं मारती है वो कितना बॉल हो जाए आपका, नहीं मारती है, चौका नहीं मारती है, तो वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6 ही तो हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24 ही तो हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, 24। मतलब 30 बॉल में से 6 बॉल में चौका मारती है, तो चौका कितना बॉल पे नहीं मारती है, तो 30 माइनस 6 हो जाएगा आपका 24। तो 24 बॉल ऐसे हैं जिसमें वो चौका नहीं मारती है। तो बस इसका प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, कौन सा घटना, चौका नहीं मारी है, तो चौका कितना बॉल पे नहीं मारी है, 24 बॉल पे, बटे अनुप्रयोगों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना आपका, 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से आप कैंसिल कर सकते हैं तो हो जाएगा। इसको 2 से आप कैंसिल करोगे तो 12 दूना 24, 15 दूना 30, और यहाँ पे 3 चौके 12, 3 पचे 15, इसका मतलब 3/5। ये आंसर लिखो, चाहे 24/30 लिखो, बात एक ही है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर्स होंगे। वैसे और एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन सुनना है। ठीक है, इसमें बोलता है कि 2 बच्चे वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया, निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। तो इसमें 2 बच्चे वाले मतलब 1500 ऐसे परिवार को लिया गया है जिसमें कितना बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे में से या तो दोनों लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, या फिर दोनों लड़का लड़की हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 बच्चे वाले 1500 एक परिवार को लिया गया है। अब 1500 परिवार में यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है। इसमें आंकड़ा क्या दिया गया है कि परिवार में लड़कियों की संख्या। अब 1500 कुल कितना परिवार को लिया गया है, तो 1500 परिवार को लिया गया है। अब इस 1500 परिवार 2 बच्चे वाले 1500 परिवार को का आंकड़ा लिया गया है। अब इस परिवार में क्या बोलता है कि परिवार में लड़कियों की संख्या।
अब उस दो बच्चे में से लड़कियों की कितना संख्या उसका क्या हुआ टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला में क्या है कि दो बच्चे वाले मतलब दोनों क्या है लड़की हैं, वो कितने परिवार है 475 परिवार है। अब यहाँ पे क्या है उसमें से एक लड़का है, दो लड़कियों में से दो बच्चे में से एक क्या है लड़की है, एक ही लड़की है, तो एक ही लड़की है वैसे कितना परिवार है तो 814 परिवार है आपका। और 0 लड़कियाँ हैं मतलब उस परिवार में 0 लड़कियाँ हैं, इसका मतलब दोनों लड़के होंगे ना, तो दोनों ही लड़के हैं, वैसे परिवार कितना है आपका 211 परिवार है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यादृच्छिक चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 लड़कियां हों, ठीक है, जिसमें 2 लड़कियां हों उसकी क्या प्रायिकता है, इसका मतलब ये है पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 लड़कियां हों, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों, लड़कियां हो, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या है तो PE बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो प्रायिकता बोलता है जिसमें जिस परिवार में क्या है दोनों क्या है, 2 बच्चे में से दोनों क्या है लड़कियां हैं, तो यहाँ पे टेबल पे दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं दोनों बच्चे में से दोनों क्या है लड़कियां हैं, परिवार में लड़कियों की संख्या तो दोनों लड़की हैं, वैसे कितना परिवार है आपका तो 475। तो आपका यहाँ पर अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों लड़कियों दो परिवार में दोनों बच्चे क्या है लड़की हैं उसका ले रहे हैं, तो उसका संख्या कितना है 475। अब 475 तो ऊपर हो गया, लेकिन कुल अनुप्रयोगों की कुल संख्या होता है ना, तो कुल कितना परिवार में से किया गया है तो 1500 परिवार, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 1500 आ जाएगा, है ना। अब इसको काट भी सकते हैं या फिर यहीं तक छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 5 से कटेगा तो हम काटते हैं इसको। 5 कितना बार जाएगा 47 में, 5 9 45 हो जाएगा आपका, 45 हो गया और लेकिन 47 है तो 2 बच गया वहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 में बोलोगे तो 5 बचे 25, फिर यहाँ पे 5 तिया 15, फिर 5 से कटेगा तो 5 एका 5, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 4 बच गया तो 5 9 45 हो जाएगा और आपका 5 6 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 19/30, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। अब जिसमें दूसरा में क्या बोलता है, दूसरा में बोलता है कि एक ही लड़की हो, एक ही लड़की हो। दूसरा क्या बोलता है एक ही लड़की हो, ध्यान से देखो कहाँ कौन सा वाला होगा, एक ही लड़की हो, एक ही लड़की हो ऐसे वाला, तो PE इसके लिए लड़की के लिए हम लोग इसको इवेंट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक ही लड़की हो, एक ही लड़की हो, देखो यहाँ पे परिवार में एक ही लड़की हो, इसकी कितना संख्या है 814 है आपका, तो 814 हो गया बटे यहाँ पे आपका कुल, तो कुल कितना परिवार में लिया गया है तो 1500 परिवार में लिया गया है। अब इसे भी काट सकते हैं, तो ये आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8 एंड 2 7 दूना 14, ये हो जाएगा आपका। फिर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1500 का आधा कितना होता है 400, 750 होता है आपका। फिर ये कटेगा क्या, कटेगा 3 से काट सकता है, 3 एका 3 आपका यहाँ पे हो गया, नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएंगे, नहीं कट रहा है तो यहाँ तक छोड़ दो, तो 407 बटे 750 आपका क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है, बोलता है जिसमें कोई लड़की ना हो, जिसमें कोई लड़की ना हो, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला कॉलम में जिसमें कोई लड़की ना हो, PE 3 लिख देते हैं इसको, देख सकते हैं आप जिसमें कोई लड़की ना हो मतलब 0 लड़की, मतलब कोई लड़की नहीं है, उसका संख्या कितना है 211 है, तो 211 हो जाएगा। और कुल परिवार कितना परिवार में से लिया है तो 1500, तो ये आपका पहला आंसर, ये दूसरा, और ये मतलब पहला दूसरा तीसरा आंसर आपका मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके सिंपल सा एकदम क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बोलता है 3 सिक्का है, आपके पास 3 सिक्का है, उसको 200 बार क्या करते हैं उछालते हैं हम लोग, और 200 बार उछालने पर तथा इनमें विभिन्न प्रकार की बारंबारताएँ ये है। अब बारंबारता आपको दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो परिणाम दिया हुआ है ना 3 चित मतलब क्या होता है आपका, मैंने बताया था क्या होता है हेड, और पट मतलब क्या होता है टेल होता है।
तो तीन तीन कॉइन को उछाल रहा है, तीन आपका सिक्के को उछाल रहा है, तीन सिक्के को उछाल रहा है। और कितना बार उछाल रहा है? तो 200 बार उछाल रहा है। ये 200 इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है? तीन सिक्का को 200 बार क्या कर रहा है? उछाल रहा है। अब उसको तीन सिक्के को 200 बार उछालने में हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिला है उसको हम लोग टेबल में बनाए हुए हैं। तो इसमें बोलता है तीन चित, मतलब 200 बार उठाएं तो 3 बार हेड आया, 3 बार ऐसे हेड आया, तो हम लोग का वो कितना बार आया है? तो 23 बार आया है। ध्यान से समझो यहाँ पे चीज़ को। हम लोग क्वेश्चंस में क्या है, तीन सिक्के को, ये पहला सिक्का हो गया आपका, ये दूसरा सिक्का हो गया, ये क्या आ गया? तीसरा सिक्का। अब तीसरा का एक हेड होता है, हेड होता है, और क्या आता है? हेड आता है। ठीक है, हेड हेड, और इसके पीछे क्या है? टेल 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 रहता है। मतलब एक सिक्के के एक तरफ हेड और एक तरफ क्या रहता है? आपका टेल रहता है। अब इसमें पहला जो टेबल है, इसमें परिणाम जो दिया हुआ है, इसमें बोलता है कि तीन चित का मतलब ये हुआ कि हम लोग 200 बार सिक्का को उछालने पर, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीनों सिक्का हेड आ गया हो, तीनों सिक्का टेल आ गया हो, या फिर 2 सिक्का हेड आया है, फिर 3 सिक्का हेड आया है एक बार। ऐसे ऐसे सिचुएशन अलग अलग हम लोग का परिणाम हो सकते हैं। तो उसी में से परिणाम हम लोग का क्या निकला है? तो तीनों हेड, मतलब ऐसे सिक्का को उछाले कि तीनों बार, तीनों क्या आ गया? हेड आ गया आपका। वैसे कितना बार हुआ है? तो ये 200 में से कितना बार हुआ है? 23 बार हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज, मतलब 2 हेड हो गया, इसका मतलब सिक्का को उछालने पर ये हेड, लेकिन तीसरा वाला क्या आ गया? आपका टेल आ गया, तीसरा वाला टेल आ गया। तो इस टाइप का सिचुएशन कितना बार आया है? तो 72 बार आया है। और एक बार चित, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हेड आया और दोनों सिक्का क्या आया? टेल आया। मतलब 3 में से एक सिक्का हेड आया और 2 सिक्का टेल आया। तो वैसे कितना बार आया है 200 में से? तो आपका 77 बार आया है। और कोई चित नहीं का मतलब ये हुआ कि कोई हेड नहीं, मतलब सारे सिक्का, तीनों सिक्का क्या क्या है? तो तीनों सिक्का टेल टेल और टेल आए। तो ऐसे कितना बार आया है आपका? इतना आपका 28 बार आया है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यदि तीनों सिक्का को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की क्या प्रायिकता है? अब हम लोग का परिणाम निकल चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये सिंपल सा बोलता है कि हम लोग पुनः तीनों सिक्का को उछालते हैं एक बार, पुनः तीनों सिक्का को एक बार उछालते हैं तो 2 चित आने की क्या प्रायिकता है? तो 2 बार हेड आने की क्या प्रायिकता है वो बोलता है। ठीक है, कि 2 बार हेड आने की क्या प्रायिकता है ये बोलता है। तो हम लोग को परिणाम में देखो मिल चुका है 2 हेड। परिणाम में से 2 हेड कितना बार आया है? 72 बार। कितना बार में आया है? 200 बार में। तो सिंपल से हम लोग इसका निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो क्या है? 2 चित आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो अनुप्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना घटी है लिख सकते हो, या फिर सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 चित आने की प्रायिकता। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 चित आने की प्रायिकता। दो चित आने की प्रायिकता PE, सिंपल सा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होता है यहाँ पे। तो अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। तो घटना घटी है तो 2 चित आने का कितना बार घटी है? 72 बार ना। तो सिंपल सा ये कितना हो जाएगा आपका? 72 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार चित आने की कितना बार घटी है? तो 72 बार। और नीचे क्या होता है? कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो कितना बार फेंके हैं टोटल? कितना बार? तो 200 बार। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा? 200। बस यही रिजल्ट है। इसको काटना है तो कटता है तो काट दो इसको। तो आपका कितना आ गया? 2 से काटोगे इसको तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, 36 हो जाएगा आपका। और इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर ये कटेगा तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 और ये होगा 50। फिर कटेगा तो 9 और कितना हो जाएगा? 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9/25। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? तो सिक्के को 2 चित आने की प्रायिकता का इसका एक हो गया आंसर्स होंगे। ठीक है, चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखना है। इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना है पहले क्वेश्चन को। इसमें बोलता है एक कंपनी के यादृच्छिया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और उसकी वाहनों की संख्या के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिए गए हैं। आप सारणी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है समझो चीज़ को। इसमें है ना, एक कंपनी क्या किया? 2400 परिवार, मतलब 2400 परिवार में क्या निकाला? तो उसका मासिक आय निकाला। कि वो मासिक आय मतलब क्या होता है?
एक महीने में वो कितना कमाता है उसको बोलते हैं मासिक आय। ठीक है, एक परिवार का, तो उसको निकाला और उसके अकॉर्डिंग प्रति परिवार मतलब एक परिवार में कितने वाहन हैं, वाहन मतलब क्या होते हैं, गाड़ियाँ। ठीक है, कितने गाड़ियाँ हैं उसकी संख्या वो क्या क्या है टेबल में दर्शाया है। उसके बाद में क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, वो क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि आय 10,000 से 13,000 के प्रति माह है, उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं ना समझते हैं आप। कितना परिवार पे किया गया है, तो कुल कितना परिवार पे है, तो कुल आपका 2400 परिवार पे यहाँ पे सर्वेक्षण किया है। अब ये सर्वेक्षण में क्या क्या है आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। इसमें मासिक आय है, मासिक आय मतलब होता है मंथली इनकम। तो यहाँ से जिस परिवार का 7,000 से कम है, मतलब एक महीने में जिस परिवार का 7,000 से कम इनकम है, कम कमाता है, उन लोग के पास में कितनी गाड़ियाँ हैं, प्रति परिवार वाहनों की संख्या, तो 0 गाड़ी हैं। मतलब क्या हुआ कि जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है वैसे कितने परिवार हैं, 10 परिवार हैं। ठीक है, और जिसके पास एक गाड़ी है, केवल एक ही गाड़ी है, वैसे परिवार की संख्या कितनी है, 160 है। और जिसके पास 7,000 से कम कमाता है लेकिन जिसके पास 2 गाड़ी है, वैसे परिवार की संख्या आपका 25 है। और 2 से अधिक गाड़ी है, वैसे परिवार की संख्या 0 है इसके लिए। और सेकेंड में आप देख सकते हैं जिसका इनकम मंथली इनकम जो है, मंथली जो कमाता है वो 7,000 से 10,000 के बीच में कमाता है, उस वैसे परिवार में जिसके पास 0 गाड़ी है, एक भी गाड़ी नहीं है, वैसे 0 फैमिली है। और एक गाड़ी है वैसे आपका 305 फैमिली है। और 2 गाड़ी है वैसे 27 है। और 2 से अधिक गाड़ी है वैसे परिवार आपका 2 है। सिमिलरली क्या है, जिसका इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है, उसका पास एक गाड़ी है, वैसे परिवार की संख्या 1 है। जिसके पास एक गाड़ी है वैसे परिवार की संख्या इतना है, 535 है। और जिसके पास 2 गाड़ियां हैं वैसे परिवार की संख्या कितने हैं, 29 है। जिसके पास 200 अधिक है उसके पास गाड़ियों की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो ऐसे करके टेबल दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब 1600 से जिसका अधिक है, मतलब 16,000 से, सॉरी, जिसका मंथली इनकम 16,000 से अधिक है, वैसे परिवार जिसके पास 0 गाड़ी है, वैसे परिवार सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। ठीक है, और जिसके पास 1 गाड़ियाँ हैं वो 500 आपका 79 है। और जिसके पास 2 गाड़ियाँ हैं वो 82 है। और 2 से अधिक गाड़ियाँ हैं वैसे फैमिली का क्या है, 88 है। आप देख सकते हो जो ज़्यादा कमा रहा है, जिसके पास 2 से अधिक गाड़ी, कितने परिवार के पास है, 88 परिवार के पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जिसकी आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है। किसकी बात कर रहा है, जिसकी 10,000 से 13,000, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अब इसकी बात कर रहा है तो क्वेश्चन आगे क्या पूछता है, उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। अब इसके बीच ये जो 10,000 और 13,000 के बीच में ठीक ठीक 2 गाड़ियाँ हैं, तो ठीक ठीक 2 वाहन यही तो हो गया ना। तो यहाँ से जाओ और ये वाला ना, मतलब कितना, 29, मतलब क्या हो गया, 29 ऐसे फैमिली है जो जिसका इनकम क्या है 10,000 से 13,000 के बीच है और जिसके पास ठीक ठीक 2 गाड़ियां हैं, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये बोलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ तो PE1 लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो सिंपल सा क्या है, जिसके पास 10,000 से 13,000 कमाता है और ठीक ठीक 2 गाड़ियाँ हैं, वैसे फैमिली कितना है, वैसे परिवार कितना है, 29 है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 29, जिसमें घटना घटी है बटे कुल परिवार। कुल कितने परिवार में लिया गया है, तो 2400। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से ध्यान से, कि आय प्रति माह 16,000 है, 16,000 या इससे अधिक है। 16,000 है या इससे अधिक है, उसके पास ठीक ठीक 1 वाहन है। तो 16,000 से अधिक, यही तो है ना, 16,000 या फिर 16 अधिक से अधिक, जिसके पास ठीक ठीक 1 वाहन है, ठीक ठीक 1 वाहन। देखो यहाँ पे 0 वाहन, यहाँ पे 1 वाहन, ठीक ठीक 1 वाहन है, तो वो परिवार की संख्या कितनी है, 569। तो सिंपल सा आपका PE यहाँ पे 2 लिखता हूँ दूसरा के लिए। तो यहाँ पे कितना है उसका, 579 है, बटे कुल होता है तो कुल हो जाएगा तो 2400 हो जाएगा। वैसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, तो उसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, जिसकी आय 7,000 प्रति माह से कम है, 7,000 से कम कमाता है और
उसके पास कोई वाहन नहीं है, उसके पास कोई भी वाहन नहीं है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 60,000 से कम कमाता है तो इसी का तो बात कर रहा है। जिसके पास कोई वाहन नहीं है, तो कोई वाहन नहीं मतलब जीरो वाहन, तो इसी का बात कर रहा है। इसका मतलब ये और ये। वैसे फैमिली कितना है 10, मतलब 10 परिवार ऐसे हैं जिसका इनकम क्या है 60,000 से कम है और जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सिंपल सा P3 बराबर, वैसे कितने फैमिलीज है 10 हैं आपका, नीचे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, है ना। तो 1 0 1 0 कट गया, तो सिंपल सा कितना बचा 1/240। तो इसकी प्रायिकता हो गया, है ना। अब हम लोग का निकालना है चौथा, ठीक है। अब चौथा में देखो ध्यान से, इसमें बोलता है कि आय 13,000 से 16,000 के बीच में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है, उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो सबसे पहले बोला 1300 से 1600 के बीच, तो 1300 से 1600 के बीच ये हो गया। जिसके पास 2 से अधिक वाहन है, 0 वाहन 1 वाहन 2 वाहन, 2 से अधिक वाहन, तो ये आ जाएगा ना। तो सिंपल से आपका कितना वैसे फैमिली है, तो 25 वैसे आपका फैमिली है। तो 25 वैसे फैमिली है, तो PE4 यहाँ पे लिखते हैं। वैसे आपका 25 फैमिली है, कितना में से कुल कितना फैमिली है, तो 2400, तो यहाँ पे 2400 हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 8 40 0, फिर 5 1 5, 5 9 45 और आपका 3 बच गया तो 5 36। इसका मतलब कितना हुआ 1/96 आपका आंसर हो जाएंगे, है ना। चलो अब आगे देखो, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे दिख रहा होगा तो मैं नीचे बनाऊंगा, हाँ दिख जाएगा ना। देखो पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोलता है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से अधिक वाहन नहीं है, इसका मतलब क्या है, जिसके पास या तो 0 है या तो 1 है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, यहाँ पे इनकम का बात नहीं किया है, सिंपल सा क्या बोला है कि जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, मतलब एक या तो 1 है या तो 0 है, ठीक है। तो वैसे कितनी फैमिली है देख सकते हो ध्यान से। आय की कोई बात नहीं किया तो सबको आ जाएगा। जिसके पास 1 वाहन है या फिर 1 से कम है, 1 से कम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंपल से लिखा है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ या तो 1 वाहन है या फिर कितना वाहन है 0 है। तो वैसे कितना फैमिली है देख सकते हो। तो इसमें जितना भी आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबको क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं जिसके पास 1 वाहन है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो वो है आपका 160 और आपका आता है 305 है, उसके बाद 535 है आपका, फिर 469 है आपका, फिर 500 कितना है आपका, इतना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो 9 और 9 हो गया 18 आपका, 18 और 5 हो गया 23 हो गया, और 23 और 5 आपका हो गया 28 के 8 यहाँ पे, है ना। 28 के 8 हो गया, 2 हाथ में हो गया। 6 और 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया, 9 और 6 आपका 15 होता है, और 15 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका 22 होता है, और 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 24 के यहाँ पे 4 फिर से 2 हाथ में आ गया, ठीक है। फिर 5 और 4 होता है 9 होता है, 9 और 4 होता है आपका 14 होता है, 14 और 4 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 14 4 आपका 18 हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाएगा 19 20 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कितना आया 2400 कितना आया आपका 48 यहाँ पे आया। जिसके पास ठीक ठीक कितना वाहन है, 1 वाहन है, वो आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, किसको जोड़ेंगे। अब जिसके पास क्वेश्चंस में क्या बोला है, जिसके पास 2 से अधिक वाहन नहीं है, या तो 1 है या तो क्या है 1 से कम है। तो 1 से कम मतलब 0, मतलब यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 4 मतलब 14। यहाँ पे क्या करेंगे फिर से हम लोग जोड़ेंगे। तो 14 जोड़ने पे है कितना आ जाएगा हम लोग का 8 और 4 होता है 12 के 2 एक हाथ में, 4 और 1 5 और 1 हो गया 6, और यहाँ पे आपका आ गया 0 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ऐसे इतना कितना फैमिलीज है, तो 2062 ऐसे फैमिलीज है जिसके पास 2 से 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो ये 4 था तो 4 हो गया। तो वैसे कितना हो गया आपका 2062 हो गया बटे आपका 4 बटे आपका 2400। अब इसको आप काट भी सकते हो, तो काटोगे तो 2 1 2 0 2 3 6 2 1 2, और नीचे कितना बच गया आपका 1200, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है।
तो सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल सा ऐसे ही बनते हैं, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कैसे बनता है क्या है, बस और अब बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अब आपके। तो करना क्या है, देखो ध्यान से, जो भी क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आप लोग वैसे किसी ने क्वेश्चन नहीं भेजा, तो मैंने बोला था कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं पूरा इसका जितना भी पर्सनल में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ यहीं तक क्लास को ख़त्म करते हैं। चलो, थैंक